बात मैं अपने बात में रखने वाला हूँ। आज़ादी के 75 साल हो गए और आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी आज हम लोगों को जमीयत उलेमा हिंद ये जो तंजीम है, ऐसे समाज में और देश में लाखों तंजीमें हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी की है। वो सभी लोगों को आज के समय में यह सब्जेक्ट पर चर्चा करना पड़ रहा, बात करनी पड़ रही, ये विषय चर्चा में लोगों के बीच में लाना पड़ रहा। इस देश में जो संविधान है, संविधान का पहला प्रियम्बल में बताया गया इंडिया इज द भारत, और प्रियम्बल के साथ साथ संविधान ये कहता है इस देश में रहने वाले सभी लोग स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो हम थोड़ा पीछे जाकर अपने आप को पूछना चाहते हैं, स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ऐसा हम लोग अगर कहते हैं, फिर भी हम लोगों को नफरत की दीवारें तोड़ो, हिंदू मुस्लिम को जोड़ो, ये सब्जेक्ट लगाने की क्यों आवश्यकता है? अगर ये सब्जेक्ट लगाया है हमने, तो उस सब्जेक्ट के पीछे जाकर हमको देखना पड़ेगा। ये कागज पर सब्जेक्ट लिखा है, ये कागज पीछे कोरा है, ये कोरे कागज पर इस सब्जेक्ट का महत्व हमको सुनना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट आखिर हकीकत में क्या है। आज के समय में हमारे लोगों में नफरत पैदा है, तो ऐसा कौन सी शख्सियत है इस देश में, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस देश में जो हमारे बीच में नफरत पैदा कर रही है? वो नफरत पैदा कर रही है, ये हम तो इसलिए तो हमको जोड़ने का काम करना पड़ रहा। अगर वो नफरत पैदा नहीं करते थे तो हमको जोड़ने का काम नहीं करना पड़ता था। साथियों, इस देश में इस्लाम जो आया 6वीं लास्ट में और 7वीं सदी के फर्स्ट में, और इस देश में जो रहने वाले जो लोग थे SC ST OBC, वो सभी लोगों के ऊपर उस समय हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था। इसीलिए इस्लाम धर्म में हमारे बहुत सारे लोग कन्वर्टेड हो गए। आज के समय में आपके मुस्लिम लोगों में चौहान सरनेम है, देशमुख सरनेम है, चौधरी सरनेम है, ये सभी सरनेम SC ST OBC बहुजन में है, मुस्लिम में नहीं है। लेकिन उस समय जो मुगल लोग हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार करते थे, जो इस देश में शासक लोग जो थे जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते थे, वो अन्याय अत्याचार हमको बेसहम हो गया। उसके बाद में हमारे कुछ लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। भारत में जो आज के समय में नौ जो धर्म हैं, वो 9 में से 3 अगर धर्म छोड़ते हैं तो बाकी 6 धर्म समानता को मानने वाले हैं, बाकी 3 धर्म असमानता को मानने वाले हैं। ऐसा मेरा सोच है। जो भी मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ वो मेरा अपना सोच है, मेरा अपना अभ्यास है, मेरा अपनी बात है। साथियों, आज के समय में इस देश में जो लगातार हिंदू मुस्लिम के बारे में जो चर्चाएं हो रही है, जो नफरत की बाजी हो रही है, वो इलेक्शन जब होता है तब वो लगातार करते हैं, इलेक्शन खत्म होने के बाद नफरत बंद हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को, हमारे लोगों में जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा, उस ताकत को बोलना पड़ेगा, अरे भाई हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, हम भी कोई धर्म के लोग हैं, आप भी कोई धर्म के लोग हो, फिर क्यों ऐसा करते हो? सरदार जी साहब ने बताया, उसके पहले वो भाई साहब ने भी बताया, यहाँ जितने भी वक्ता बोल के गए वो सभी वक्ता ये हो बोले कि हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हैं, फिर भी हमारे बीच में दरी क्यों पैदा करते हो? तो जो इस देश में जो व्यवस्था काम करती है, वो व्यवस्था ऐसी है, जब तक हमारे लोगों में नफरत नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करेगी, तब तक वो लोग
सत्ता में रहेंगे, व्यवस्था में रहेंगे। हम लोग अगर सभी के सभी सही सलामत हो गए, सभी खुशहाल हो गए, तो फिर सत्ता में कौन होगा, व्यवस्था में कौन होगा? हमारे जो कॉमन लोग हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं और मंच पर भी जो विराजमान है, वो सभी के सभी कॉमन लोग हैं, उनको कोई लेन देन नहीं है। हम भी सरदार जी के घर में जाके चाय पी सकते हैं, मौलाना जी के घर में जाके पी सकते हैं, और भंते जी के साथ में यहाँ आके बातचीत कर सकते हैं। हम तो सब समान हैं। लेकिन फिर ऐसी कौन सी शक्ति है इस देश में, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो हमारे दोनों के बीच में नफरत पैदा करती है? वो हमको ढूंढना पड़ेगा और उस समस्या का समाधान हमको करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जितने भी लोग काम करते हैं, लाखों संगठन इस देश में हैं, फिर भी हमारी समस्या जैसे कि वैसी है। क्योंकि जो लोग समस्या पैदा करते हैं वह समस्या का समाधान नहीं करते, और जो लोग समस्या का काम करना चाहते हैं वो समस्या पर काम नहीं करते, परिणामों पर काम करते। आज तक जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो परिणामों पर काम करते, इसलिए बरकरार 76 साल होने के बाद भी हमारी समस्या जो की त्यों है। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले यहाँ के मुस्लिम लोगों को ये बोला जाता है कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बोलते थे। जैसे ही इस देश में बामसेफ ने मुस्लिम लोगों को, इस देश के मुस्लिम लोग मूल निवासी है, इस देश के मुस्लिम लोग बाशिंदे हैं, इस देश में मुस्लिम लोग इस देश के रहने वाले हैं, यहीं पैदा हो गए, यहीं रहते हैं। इस देश की जो व्यवस्था है जो हमारे बीच में दरार पैदा करती है, उन लोगों ने इस देश के मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना बंद कर दिया। मैं कंक्लूजन करने के लिए आने वाला हूँ। जैसे ही हम लोग वो आगे का बात जोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम को जोड़ो। पहले तो इस देश में हिंदू जो भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है हिंदू ये धर्म नहीं है, हिंदू ये जीवन जीने की शैली है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। दूसरी बात, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, संविधान को आप लोग मानते हो ना? संविधान को मानते हैं आप लोग? संविधान इस देश में रहने वाले SC ST OBC लोगों को 341 कलम के अंतर्गत 1700 जाति के लोगों को SC बोला जाता है। 340 कलम के अंतर्गत 3747 जाति के लोगों को अदर बैकवर्ड क्लास OBC कहा जाता है। 342 कलम के अंतर्गत 800 जाति के लोगों को अनुसूचित जाति आदिवासी कहा जाता है। 6500 जाति के लोगों को संविधान ने अलग पहचान दी है SC ST OBC की। और आप लोग हम लोगों को बार बार हिंदू कहते हो। हिंदू के नाम पर हमको संविधान ने कुछ नहीं दिया है। जो कुछ भी दिया है, हम संविधान ने हमको आरक्षण दिया है, हमको नौकरी दी है, हमको एजुकेशन में आरक्षण दिया है, वो सब SC ST OBC के तौर पर दिया है। तो आप लोग अगर जो हमारी समस्या का समाधान अगर करना चाहते हो, और सद्भावना सांसद का अगर हकीकत में लास्ट में अगर उसका सार मैं बताना चाहूँगा, अगर हम लोग रखना चाहते हैं तो आप लोगों के ऊपर वो है। हम लोग इस देश में जो आप हम लोगों को हिंदू कहते हो, हम लोग हिंदू नहीं है। मैं चर्मकार जाति से हूँ, मैं SC का व्यक्ति हूँ। मेरे को संविधान में SC के आधार, जाति के समूह के आधार पर सब हक अधिकार दिया, हिंदू के आधार पर हमको संविधान ने कुछ नहीं दिया। दूसरी बात ये है, बस दूसरी बात ये है कि संविधान में पहला प्रियम्बल है। क्या प्रियम्बल है पहला? इंडिया इज द भारत। आप बार बार हम लोगों को या भारत को हिंदुस्तान कहते हो। जिस दिन ये दो शब्द आप लोग बोलना बंद कर दोगे, उस दिन इस देश में नफरत की दीवारें तोड़ो, हिंदू मुस्लिम को जोड़ो, यह सब्जेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जैसे पहले कुछ लोग इस देश में मुस्लिम लोगों को बोलते जाओ पाकिस्तान, जैसे ही बामसेफ के लोगों ने, बामसेफ ने मुस्लिम इस देश का वासिंदा है, इस देश का मुस्लिम मूल निवासी है, ऐसा बोलना शुरू कर दिया, उन लोगों ने पाकिस्तान भेजना बंद कर दिया। साथियों, जो कंक्लूजन मैं कर रहा हूँ, सद्भावना सांसद का जो आज का जो प्रोग्राम है,
हम उसी के ऊपर हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमारी समस्या हमको अगर समझती है तो हम वो समस्या से आज़ाद हो सकते हैं। देश आज़ाद तभी होता है जब देश में लोगों में जागृति लाएगी। सरदार जी साहब ने बोला हमारे पास पहला हथियार है संविधान और दूसरा हथियार है जागृति। जब तक हमारे समाज में जागृति नहीं होगी तब तक हमारी समस्या ज्यों की त्यों रहेगी। इसलिए मैं आप सभी से इस मंच के द्वारा आप सभी साथियों को आह्वान करता हूँ, संविधान में जो पहला प्रियम्बल लिखा है इंडिया इज़ द भारत, आप हमको भारतीय बोलो, आज हमको इंडियन बोलो, हिंदुस्तानी बोलना बंद कर दो। और जिस दिन आप हमको हिंदू भी बोलना बंद कर दोगे उस दिन का सबसे ज़्यादा आज के समय में जो दंगे होने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यही सद्भावना संसद की ये आखिरी सार है। मुझे यहाँ आयोजकों ने बोलने का मौका दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और भविष्य में हम लोग भी और आप लोग भी मिलजुल कर काम करेंगे और इस देश में मसावात कायम करने के लिए काम करेंगे। उसके बाद में एकात्मता के लिए काम करेंगे। ऐसे काम हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारे लोग और आपके लोगों के विचार एक हो। जिस दिन इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी सभी धर्म के लोग इकट्ठा आएंगे तब हमारा पीछा कोई नहीं कर सकता और हमारी समस्या उसी समय खत्म हो जाएगी जिस दिन हम सब लोग इकट्ठा आएंगे। धन्यवाद आप सभी का और आयोजकों का।